हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल में प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आपको बताएंगे। ठीक है कि जब आप गुड्स बेचते हो, जब आप फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे लेते हैं। देखो बेटा, अच्छा आपको मैं पहले बता देता हूँ। जब भी हम गुड्स बेचते हैं, मान लो हमारी एक शॉप है, हमारे पास एक सामान है, उसके ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है 100 रुपीज़। वो जब हमने ख़रीदा था वो हमें होलसेल में पड़ा था 80 रुपीज़ का। 5 रुपीज़ हमारा कॉस्टिंग लग गई, जो फ्राइट लग गया, रेंट लग गया, या कुछ और हमारे चार्जेस लगे, टैक्स लग गया, ये वो लगा के 5 रुपीज़ हमारा टैक्स लगा था, जहाँ सारा कुछ ये एक्सपेंसेस लगे थे। ठीक है, हमें पड़ा वो अपने घर में 85 रुपीज़ का, तो हमने बेचा 100 रुपीज़ का। तो बेटा, जब हम 100 का बेचेंगे, हम उस टाइम थोड़ा उसको देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जितने का है प्रिंट आप उतने का बेच दोगे। फिर क्या होता है कि वो तो जो उसका प्रॉफिट लॉस है वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे, जब गुड्स परचेज करोगे, तो गुड्स सोल्ड पे ही वैसे आएगा ये सारा कुछ। तो जब भी गुड्स आप सोल्ड करोगे तो आपने ये वाला जो प्रॉफिट लॉस है वो नहीं शो करना। ठीक है, वो नहीं शो करना। उसके बाद अगर आप एसेट्स बेच रहे हो, ठीक है, एसेट्स का क्या होता है कि मान लो हमारे एक एसेट्स लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू है अभी 1 लाख। आप उसको बेच रहे हो 1,20,000 का। आप सीधा सीधी बात होगी कि हमने 20,000 रुपये कमा लिया उसमें। तो लेकिन जब भी आप एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे, तो फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है ना, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो आपको शो करना है। गुड्स वाले नहीं करने हैं, एसेट्स वाले करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 500। गुड्स की कास्ट थी 2000, जब हमने खरीदा था वो हमको पड़ा था 2000 का, लेकिन हम उसके ऊपर प्रॉफिट 500 लेके, हम कस्टमर को थोड़ा बताएंगे कि हमने 500 प्रॉफिट लिया, तो हम तो बेच रहे हैं 2500 का, इसलिए हम जब सेल करेंगे तो हम 2500 की करेंगे। ठीक है जी, जब हम सेल करेंगे तो हम सेल्स कितने की करेंगे? 2500 की। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ। ठीक है, तो फरवरी 1 में क्या होगा, जब आपने गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500, being goods sold for cash costing 2000 at a profit of ₹500। 2500 का आपने गुड्स सेल कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फरवरी 2, मशीनरी कॉस्टिंग 4000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 1000। आपने मशीनरी जो है 4000 की थी आपके पास उसकी वैल्यू, मगर आपने 1000 प्रॉफिट पे बेची, मतलब कि हमको कैश मिला 5000। ठीक है, जिसमें से 4000 उसकी वैल्यू थी मशीन की, और 1000 रुपया आपका प्रॉफिट था। प्रॉफिट शो करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, कैश कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और मशीनरी आपकी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और प्रॉफिट आपका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 4000 रुपये की चीज़ हमने 5 में बेची है तो 1000 रुपये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा। ठीक है, 5000 रुपये आपका कैश आ गया, 4000 रुपये की मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 1000, जो बताया हुआ है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपका फरवरी 6 को गुड्स वर्थ 9000 सोल्ड एट ए लॉस। आपने गुड्स जो हैं वो बेच दिए लॉस पे 10%। गुड्स की वैल्यू थी 9000, मगर आपने लॉस पे बेचा। कभी कभी कोई चीज़ होती है वो बिक नहीं रही होती है, तो हम उसको लॉस पे भी बेच देते हैं। तो 10% इसका करेंगे तो 900 हो गया, मतलब कि अब हमको मिले कितने? 8100। तो ये वाला लॉस हम या प्रॉफिट गुड्स वाला शो नहीं करते, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जब भी आप गुड्स बेचोगे उसका प्रॉफिट या उसका लॉस हम शो नहीं करेंगे। हमने गुड्स बेचे हैं अब 8100 के। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ शो करके भी बताया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स being goods sold at 10% लॉस। तो 9000 के गुड्स थे तो 900 बन गया 10% करके,
और वो 9000 में से माइनस किए तो 8100 के आपने गुड्स सोल्ड किए कैश टू सेल्स। ठीक है, अब आपने फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स वाले जब भी आप गुड्स बेचोगे, जिस चीज़ में आप डील करते हो वो वाला सामान बेचोगे, उस गुड्स को आपने उसका प्रॉफिट या लॉस शो नहीं करना है। जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो शो करना है। फर्नीचर 7 को, फर्नीचर कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड एट ए लॉस 5%। फर्नीचर था, लॉस पे बेचा, प्रॉफिट लॉस है इसमें तो लॉस शो करना पड़ेगा, तो लॉस डेबिट में आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, फर्नीचर आपका गोज आउट है, क्रेडिट में कम्स इन क्या, कैश, कैश डेबिट, लॉस डेबिट तो फर्नीचर, लेकिन 5% आपका कम आएंगे कैश। कैश अकाउंट डीआर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, फर्नीचर था 12,000 का, लॉस उसके ऊपर 5% निकालेंगे तो 600 निकला, और 12,000 में से 600 माइनस हुआ तो कैश आया आपका 11,400। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 10,000 परचेज्ड फॉर 12,000। 10,000 रुपये का सामान आपने 12 में खरीद लिया, हो सकता है उसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला हो, इसलिए हमने 10,000 की चीज़ जो थी वो 12 में खरीद ली, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि वो कितने का था, जितने का आपने खरीदा है वही शो करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना गोज आउट था, 12,000, तो कैश हम शो करेंगे 12,000। परचेजेस टू कैश बीइंग गुड्स परचेज, जितने का सामान था उसको कुछ लेना देना नहीं है, जितने आपने पेमेंट किया उसी से लेना देना है। आपने 12,000 रुपये दिया तो हम 12,000 ही दिखाएंगे, परचेजेस टू कैश। कंप्यूटर वर्थ 25,000 परचेज फॉर 28,000, सेम यहाँ पे भी चक्कर हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर था 25,000 का, खरीदा 28,000 का। ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कंप्यूटर कम्स इन है, कैश गोज आउट है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 28,000। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर टू कैश 28,000। किसी को कोई प्रॉब्लम